रियल मैड्रिड तो एकदम लीग बॉस करने वाला है। रियल मैड्रिड ने चौमेनी को साइन कर लिया, 100 मिलियन उड़ा दिया। रियल मैड्रिड कामाविंगा को ला चुका था। रियल मैड्रिड ने रुडिगर जैसा सांड फ्री एजेंट साइन कर लिया था। उससे पिछले सीजन डेविड एल्बा इतना बड़ा प्लेयर फ्री एजेंट साइन कर लिया था। रामोस गया छाट, घंटा फर्क पड़ा किसी को? रोनाल्डो गया, घंटा फर्क पड़ा किसी को? नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा। टीम सेट थी और टीम सेट है। क्रूज मॉड्रिच कुछ साल में निकल जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, कानों कान खबर भी नहीं होगी, बिकॉज दैट्स व्हाट बिग क्लब डू। एक बड़ा क्लब जो होता है ना, वो अपने लेजेंड को रिप्लेस कर देता है। वैसे तो लेजेंड रिप्लेस नहीं होते फैंस की नजर में, लेकिन क्लब की नजर में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लब की नजर में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नजर में, प्रेसिडेंट की नजर में, चेयरमैन की नजर में ये सब कुछ नहीं है। ये सब एक मिथ है कि लेजेंड रिप्लेस नहीं होते। रोनाल्डो से 100 मिलियन कमा लिया यूवेंटस को बेच के, और क्या हुआ? चैंपियन लीग फिर भी रियल मैड्रिड जीता, ला लीगा फिर भी रियल मैड्रिड जीता। रामोस चला गया, घंटा फर्क नहीं पड़ा। एल्बा आ गया जी, रुडिगर जैसा सांड आ गया, मिलिटाओ स्टेप अप कर गया, घंटा फर्क पड़ा किसी को? किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्रूज मॉड्रिच निकल जाएंगे पतली गली से, पतली गली से क्रूज मॉड्रिच लेजेंड, फैंस की नजर में कभी रिप्लेस नहीं होंगे। लेकिन चौमेनी आ चुका है, कामाविंगा ऑलरेडी एक सीजन से है। स्मूथ ट्रांजिशन, मेरा बोलने का मतलब है कि स्मूथ ट्रांजिशन करते हैं बड़े क्लब। ये बड़े क्लब को एक अच्छे क्लब से सेपरेट करते हैं। ये चीजें, एक जो लीजेंडरी क्लब होते हैं रियल मैड्रिड जैसे, ये बिल्कुल स्मूथली, इनका एरा कभी खत्म नहीं होता। कभी एनालाइज किया कि रियल मैड्रिड का एरा खत्म हुआ, आया गया, दौर आया गया? रियल मैड्रिड ही फुटबॉल है, फुटबॉल ही रियल मैड्रिड है। इनका दौर या एरा या कोई टाइम नहीं होता, हमेशा इन्हीं का टाइम होता है। रोनाल्डो चला गया, बेंजेमा कितना बड़ा स्टेप अप कर लिया, विनीसियस आ गया है, रॉड्रिगो भी आग लगा रहा है। फेड वेलवर्डी जैसा बंदा है जिसको आप राइट विंग पे खिला लो, मिडफील्ड में खिला लो, सेंट्रली खिला लो, जहां मर्जी खिला लो, 100% बंदा अपना काम देता है। ऐसे ऐसे गांड फाड़ पास निकाल जाता है ना, सामने वाली टीम की फटी फटी हो जाती है, फटके रह जाती है। ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है टीम की। कसियस चला गया, इतना बड़ा लेजेंड था, रोते हुआ गया। सबने बोला, सबने रियल मैड्रिड को बोला कि रियल मैड्रिड को तो कुछ नहीं आता यार। राइवल फैन चढ़ गए कि रियल मैड्रिड को अपने प्लेयर को रिप्लेस करने नहीं आता, लेजेंड की इज्जत करने नहीं आती, ये नहीं आता, वो नहीं आता। क्या हुआ? ठीवा कॉट हुआ। लिवरपूल एक गोल नहीं कर पाया 90 मिनट, 10 से 12 सेव कर लिए उसने। दैट्स व्हाट बिग क्लब डू। लेकिन मैं बात बिग या स्मॉल क्लब की नहीं कर रहा हूं, मैं अभी बात कर रहा हूं, ये जो मेरा आज का टॉपिक है, ये मैं ला लीगा की बात करने वाला हूं कि ला लीगा की टाइटल रेस कहां जा रही है। ऐसा लग रहा था कि रियल मैड्रिड तो अनकैचेबल है, रियल मैड्रिड को कोई कैच नहीं कर पाएगा इस सीजन, बारसा बहुत पीछे रहेगी। ट्रांसफर विंडो से पहले ऐसा लग रहा था, लेकिन बारसा ने बोला कि तुम रुडिगर फ्री में ला रहे हो, तुमने कामाविंगा चौमेनी ला के अपनी मिडफील्ड सेट कर दी, तुम्हारा बेंजेमा बैलन डोर जीत रहा है, तुम ला लीगा जीत गए, तुम चैंपियन लीग जीत गए, और स्पेन में हो तो ये सब हो रहा है। हम तो बारसा हैं, हमारे हो तो ये सब हो रहा है। लापोर्टा ने बोला ठीक है बेटा, तुम इतनी बकचोदी कर रहे हो ना, मैं दिखाता हूं मैं क्या करूंगा। वेज कट ऑफ कर दी, मैसी ऑफलोड हो गया, बहुत सारे इकोनॉमिक लेवर्स लगाए, बीएलएम बेचा, टीवी राइट का 25% हिस्सा अगले 25 साल के लिए बेचा, गोल्डमैन सैक्स से कुछ लोन वोन की डील कराई, स्पॉटिफाई की शानदार डील लाई, वेज रिडक्शन कराई प्लेयर की, बहुत सारे प्लेयर, ग्रिजमैन जैसे प्लेयर ऑफलोड कर दिए, और एंड रिजल्ट क्या हुआ? लेवेंडोस्की को 50 मिलियन में लाया, जूल कुंडे को 50 मिलियन में लाया, रफीनिया की डील स्नैच करके चेल्सी से 60 मिलियन पाउंड में लाया, यानी कि 160 मिलियन पाउंड बारसा ने समर में स्पेंड कर दिया। बारसा बिल्कुल हर की चीज होते हुए नहीं देख सकती। रियल मैड्रिड हमारा राइवल, ला लीगा भी जीत रहा है, चैंपियन लीग भी जीत रहा है, और बड़े बड़े प्लेयर भी लेके आ रहा है, फ्यूचर भी सेट कर रहा है, और हम चुपचाप बैठे रहे। बारसा ये हर गिज नहीं देख सकता है। लापोर्टा या बारसा फैन या बारसा बोर्ड, बारसा फैन से ज्यादा बारसा का बोर्ड ये चीज होते हुए कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। और यही एक रीजन है कि बारसा ने अपने मूव किया, बारसा ने अपने मूव किए, बारसा ने अपना जो चीजें उसको प्रोजेक्ट उसको पुश किया। बारसा कोई एसी मिलान नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। बारसा कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं है कि बहनचोद 10 साल तक बिना ट्रॉफी के चला जाएगा और 1 बिलियन सुपर स्पेंड भी कर लेगा और 10 साल बिना ट्रॉफी के चला जाएगा। नो, बारसा ने दिखा दिया कि यहां ये बुलशिट नॉनसेंस नहीं चलेगी। राइवल फैन को लग रहा है कि बारसा इज द न्यू एसी मिलान, बारसा इज द न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड, कि बारसा को अब टाइम लगेगा, 8-10 साल लगेंगे। नो नो नो, बारसा ने बोला हमें टाइम भी नहीं लगेगा और हम टीम भी बनाएंगे और हम पैसे खर्च करेंगे।
पैसे भी खर्च करेंगे, सैलरी कैप भी घटाएंगे, अपना लोन भी घटाएंगे, फाइनेंशियल अपना जो स्टेबल भी करेंगे चीजों को, और एट द सेम टाइम फ्रंट टीम को स्ट्रेंथन भी करेंगे। किया, लेवा आया, कुंडे आया 50 का, कुंडे और आपका रफीनिया चेल्सी की जेब में थी। टॉड बॉयली को लगा मैंने पैसा फेंक दिया, बहन बारसा ब्रोक है, ये है वो है। लोग बहुत खिल्ली उड़ा रहे थे बारसा की, बहुत खिल्ली उड़ाई लोगों ने कि बारसा ब्रोक हो गया, ब्रोक लेना हो गया, बारसा का कोई फ्यूचर नहीं है। एसी मिलान और यूनाइटेड के फैन तो मजे लेने लग गए थे कि भाई आओ, हमारे जैसा एक और बर्बाद क्लब दिख रहा है सामने, हमारे जैसा एक और बड़ा और बर्बाद क्लब है बारसा, आओ हमारी लीग में आओ, हमें और सपोर्ट करो, हमें भी सिंपैथी मिलेगी कि देखो यार हम दो नहीं है, हमारे साथ दो से भले तीन। यूनाइटेड और एसी मिलान फैन को लग रहा है कि दो से भले तीन, दो बर्बाद है तो एक और बर्बाद होगा, तो मिलकर अपनी बर्बादी में कुछ ना कुछ एक दूसरे को सांत्वना देंगे, एक दूसरे का दुख कम लगेगा। लेकिन बारसा के लिए सब बुलशिट के लिए टाइम नहीं था। और बारसा लीग टॉप ऑफ द लीग है, 8 मैच के बाद बारसा ला लीगा में टॉप पे बैठा हुआ है। आप बोलोगे ठीक है गोल डिफरेंस पे है, लेकिन गोल डिफरेंस भी बहुत बड़ी चीज होती है। 2012 में मैनचेस्टर यूनाइटेड मैन सिटी से कट्टर राइवल से, नॉट इन माई लाइफ टाइम, वो फर्गी फ्रॉड बुढ़ा नॉट इन माई लाइफ टाइम जैसी थॉट करके बोल के बैठा था। आज तक लोग उसकी बजाते हैं, 10 साल हो गए उस बात को, आज तक फर्गसन की बजाते हैं सिटी के फैन, नॉट इन माई लाइफ टाइम बोल बोल के। गोल डिफरेंस से आ रहा था टाइटल यूनाइटेड सिटी से, वो तो खैर बहुत बड़ी बात है। अभी 8 मैच, अभी 30 मैच पड़े हैं। मैं रियल मैड्रिड फैन की हर बात मानने को तैयार हूं, अभी 30 मैच पड़े हैं, अभी तो पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है यार। आई एग्री, लेकिन अभी बात बनते हैं ना, बारसा पे बात करना बनती है ना। और ये 8 मैच के बाद ऐसे नहीं होगा कि 30 मैच आते आते टाइटल में बारसा आउट ऑफ रेस हो जाएगी, या 32 ला लीगा मैच आते आते, मई आते आते बारसा बिल्कुल टाइटल रेस से पार हो जाएगी। ये नहीं होने वाला है बिड़ू। बारसा 38 मैच तक यही है, इधरिच खड़ी है बारसा, कहीं नहीं जा रही बार्सिलोना। और अब रियल मैड्रिड पे प्रेशर आएगा, रियल मैड्रिड पे प्रेशर आएगा। डॉन कार्लो आईब्रो उठा ले भाई, वक्त आ गया है। चौमेनी है, कामाविंगा है, मिलिटाओ है, रूडिगर है, एल्बा है, करवाहल है, रोड्रिगो है, विनीसियस है, बैलोंडियोर जीतने वाला बेंजिमा है, यानी कि सब कुछ है। कोई एक्सक्यूज नहीं बनता। अगर आप रियल मैड्रिड फैन हो ना, आपको ला लीगा जीतनी पड़ेगी। आपके पास कुछ एक्सक्यूज नहीं है, आप कुछ एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि हम बारसा से क्यों हार गए ला लीगा। बिकॉज 2 महीने पहले तुम बारसा पे हंस रहे थे, बार्सिलोना को भिखमंगा नंगा कह रहे थे तुम सभी लोग। मैं तो नहीं कह रहा था, मैंने वीडियो बनाया था अप्रैल में, मई में, कि बार्सिलोना स्टेबल होने वाला है, बार्सिलोना स्पेंड करने वाला है, बार्सिलोना अपना डेट घटाने वाला है। मेरा वीडियो देखो जाके चैनल पे। और रियल मैड्रिड फैन के लिए कुछ नहीं बचेगा भाई, कोई लॉजिक नहीं बचेगा बोलने के लिए, सब कुछ है तुम्हारे पास। और बारसा टॉप पे है, तुम सेकंड पे हो ला लीगा में। गोल एक गोल, सिर्फ एक गोल, 8 मैच निकल गए, सिर्फ एक गोल कंसीड किया है बारसा के डिफेंस ने। रोनाल्डो अराहाओ, ठीक है उसकी हिप इंजरी है, उसकी सर्जरी होगी, वो वर्ल्ड कप मिस करेगा उरुग्वे के लिए। बिग ब्लो। और बारसा के लिए अभी अक्टूबर पूरा महीना नहीं खेलने वाला वो, दिसंबर में वर्ल्ड कप के बाद बारसा के लिए आ जाएगा वो। जूल कुंडे आपका इंजर है, शायद अक्टूबर में 3-4 मैच वो भी ना खेले, यानी कि एक ब्लो लगा है बारसा का। ऐसा डिफेंस जो अभी तक 8 मैच में सिर्फ एक गोल ला लीगा में कंसीड किया है। किसी भी टीम का ऐसा डिफेंस नहीं है, मैन सिटी का ऐसा डिफेंस नहीं है, बायर्न म्यूनिख के तो खैर बहुत जगह एल लगे हुए हैं, किसी भी टीम का ऐसा डिफेंस नहीं है। और ये साइन है, दिस इज साइन ऑफ थिंग्स टू कम। इट्स अ बिग वार्निंग फॉर रियल मैड्रिड। बारसा आर राइट आफ्टर यू। बारसा कोई बिल्डअप में इंटरेस्टेड नहीं है, बारसा कोई 1 साल 2 साल कोई बिल्डअप नहीं लेने वाली, कोई टीम नहीं बनाने वाली। बिकॉज बारसा का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था, इसी साल बिल्डअप होगा, इसी साल टीम बनेगी, इसी साल कंपीट करेंगे, इसी साल ला लीगा जीतेंगे। और ये दिख रहा है, इट्स वेरी मच एविडेंट। बारसा लैपोर्टा कोई गधा नहीं था, वो 150 मिलियन स्पेंड कर गया। वो गधा नहीं था, उसने इतने सारे इकोनॉमिक लेवर्स लगाए, लोन लिए, सब कुछ सेटल किया, सैलरी कैप घटाया। उसको पता था कि हमारे राइवल बारसा कभी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि रियल मैड्रिड इतना ज्यादा उछल रहा हो और बारसा रिबिल्ड करने लग जाए। रिबिल्ड का टाइम नहीं है, इट्स लाइक अ वॉर। ये वॉर चल रहा है, यार रिबिल्ड जैसा कुछ नहीं है। रिबिल्ड करता होगा एसी मिलान, रिबिल्ड करता होगा यूनाइटेड, रिबिल्ड करता होगा चेल्सी, रिबिल्ड करता होगा आर्सेनल। वी आर फकिंग बार्सिलोना, ये था लैपोर्टा का मैसेज। वी आर फकिंग बार्सिलोना। वी आर नॉट हेयर टू रिबिल्ड, वी आर हेयर टू विन, वी आर हेयर टू कंपीट। और रियल मैड्रिड को मैसेज 8 मैच के बाद ही चला गया है। मैं कोई हाइप नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है बारसा पॉइंट ड्रॉप करेगी तो रियल मैड्रिड फिर से टॉप पे आ सकता है, आ जाएगा,
लेकिन ये कुत्ते वाली हरकतें ये एक दूसरे को बाइट करेंगे 38 मैच तक। यानी कि रियल मैड्रिड पे सारा प्रेशर गया। अब तुम्हारे पास प्लेयर है, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम ला लीगा चैंपियन हो, तुम्हारा टाइटल छीनने आ गया बारसा। अब तुम्हें दिखाना है कि तुम कितना डिफेंड कर सकते हो। एंड बारसा इज रेडी, डोंट गेट मी रॉन्ग। किसी को लग रहा कि 8 मैच वो सीजन के 38 मैच में बहुत टाइम है, अभी 30 मैच पड़े हैं। अरे 30 मैच पड़े हैं इसलिए बोल रहा हूं, ये 30 मैच के लिए बारसा बिल्कुल तैयार है। अब देखूंगा मैं रियल मैड्रिड कितना तैयार है। मुझे पहले लग रहा था कि रियल मैड्रिड केक वॉक करेगा। मुझे अप्रैल मई में मुझे पता क्या लग रहा था कि रियल मैड्रिड को कौन रोकेगा। ला लीगा भी जीत के, चैंपियन लीग भी जीत के, रियल मैड्रिड इजीली 1-2 साल ला लीगा जीतेगा। मैंने ये सोचा था कि बारसा का तो 1-2 साल रिबिल्ड में निकल जाएगा। बारसा को तो लोन से, डेट से आने में, टीम बनाने में, प्लेयर लाने में 1-2 सीजन निकल जाएंगे, तब तक रियल मैड्रिड केक वॉक करेगा ला लीगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मई में। लेकिन अक्टूबर आते आते अब मुझे पता क्या लग रहा है कि बारसा के तो प्लेयर भी आगे, बारसा का डिफेंस भी सॉर्ट आउट हो गया। डेम्बेले रुक भी गया, डेम्बेले कम कॉन्ट्रैक्ट पे, कम पैसे पे रुक भी गया, परफॉर्म भी कर रहा है। वन ऑफ द बेस्ट विंगर राइट नाउ ओस्मान डेम्बेले 40 फीट होके वापस आ गया है। रफीनिया जैसे ऑप्शन अलग से है विंग पे, लेवेंडोस्की जैसा पोस्चर है सेंटर में, गावी पेड्री जैसा यूथ, फ्रैंकी डियोंग रुक के इतना जबरदस्त कॉम्बो है सर्जियो बुस्केट्स के साथ में। रोनाल्डो रहो, कुंडे, क्रिस्टेंसन अच्छा कर रहे हैं डिफेंस में। बाल्डे यंग लौंडा फुल बैक, लेफ्ट बैक है वो, बहुत बार राइट बैक भी खेल रहा है वो। यानी कि दिक्कत कहां है? कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई। टिकट आका है, प्रॉपर बिल्डअप फुटबॉल है, प्रॉपर फिलॉसफी से फुटबॉल खेला जा रहा है। प्रिंसिपल दिख रहे हैं, फिलॉसफी दिख रही है, टैक्टिक्स दिख रही है, गेम प्लान दिख रहा है, एग्जीक्यूशन दिख रही है। इन शॉर्ट रियल मैड्रिड का ला लीगा टाइटल मुझे थ्रेट में दिख रहा है। मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। मैंने सोचा नहीं था कि यार इसी सीजन ला लीगा के लिए बारसा कम बैक कर जाएगा, कंपीट करने लग जाएगा। इट्स गुड टू सी। तो मैं रियल मैड्रिड के लिए कहना चाहूंगा कि आपका हनीमून पीरियड बिल्कुल खत्म है। कि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि रियल मैड्रिड 1-2 साल ला लीगा बॉस करेगा, तब तक बारसा रिबिल्ड चलेगा, कोई कंपीट नहीं कर पाएगा। एटलेटिको मैड्रिड तो वैसे ही स्ट्रगल में था। मुझे लगा रियल मैड्रिड केक वॉक करेगा ला लीगा 2 साल। नो नो नो, इट्स नॉट गोना हैपन। बारसा इसी साल रियल मैड्रिड से ला लीगा छीनने के लिए आ रहा है। रियल मैड्रिड बेटर बी रेडी, बिकॉज तुम्हारी टीम में कोई वीकनेस नहीं है, तुम्हारी टीम में कोई कमी नहीं है, तुम्हारी टीम में पैसा भी है, प्लेयर भी है, मैनेजर भी है, सब कुछ है। तुम्हारे पास एक एक्सक्यूज नहीं होगा मई में आते आते बोलने के लिए कि जिस बारसा पे तुम हंस रहे थे वो बारसा तुमसे ला लीगा छीन के ले गया। सो बेटर बी फकिंग रेडी टू डिफेंड योर क्राउन। एंड बारसा आर फकिंग रेडी। आई रिपीट, बारसा आर फकिंग रेडी। बारसा आर हियर टू विन ला लीगा। इसी साल ला लीगा जीतना है बारसा को। बारसा का मकसद बिल्कुल साफ दिख रहा है मुझे। अब मजा आएगा कि रियल मैड्रिड कितना क्या कर पाता है। It's gonna be one fucking ride, and Barcelona are fucking and rightly and truly back.